संविधान के बाद 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडिजिनस लोग हैं, जो आदिवासी मूल निवासी लोग हैं यहाँ के, खास करके आदिवासी लोग हैं, उनके जो बेसिक अधिकार थे, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो राइट्स है, उसका प्रोटेक्शन करने का जाहिरनामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किया 1957 में। 1957 में वो कोर्ट के था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जाहिरनामा प्रस्तुत किया। जो समस्याएं हैं पूरे मध्य भारत और संपूर्ण भारत की जो समस्याएं हैं वो भी लगभग 3 घंटे में रखी गई। वो समस्या को लेकर यहाँ का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन करने की जवाबदारी यहाँ की गवर्नमेंट लेगी। ये एफिडेविट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में दिया। बाकी देशों के लिए भी दिया गया, इंडिया ने यहाँ के ट्राइबल के लिए दिया, बाकी देशों ने अपने ट्राइबल के लिए, वहाँ के ट्राइबल के लिए। रही बात इसके बाद 1989 में जो कॉन्फ्रेंस बनती है, जो कॉन्फ्रेंस होती है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, जो बाकी देशों को भी ये प्रस्ताव दिया जाता है, बाकी देशों की इंडिजिनस राइट्स की, उनकी मूल निवासी आदिवासी जो पहचान है, उसकी पहचान को निश्चित किया जाता है। उसके बाद करीब भी 1993 में यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई प्रतिनिधि जाता है और वहाँ स्टेटमेंट देता है कि भारत में आदिवासी नहीं होते। ये स्टेटमेंट 57 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि भारत में आदिवासी है और यहाँ के मूल निवासी है और उनके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो राइट्स है उनका संरक्षण किया जाएगा। और उसी को बदला जाता है 1993 में और उसी को 1989 के इसमें रखा नहीं जाता। ये कौन सी बात है? यानी कहने का मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनिवर्सिटी आयोग के प्रतिनिधियों को, ये हमारे राइट्स को हमारे से जुड़ कैसे किया जा रहा है, ये षड्यंत्र कौन चला रहा है, इसके ऊपर आपके तरफ से क्या राय होगा? मूवमेंट के माध्यम से और पूरा विक्टर ब्रिगेड के जो कैडर से उनके माध्यम से सवाल है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप लोगों से आदिवासी जोहार, सेवा जोहार कहना चाहूँगा। जय आदिवासी, जय जोहार। आज के इस सम्मानित कार्यक्रम में आप लोगों ने जो निमंत्रण किए हैं, इसके लिए मैं इस कार्यक्रम का जो आयोजक है उसको यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम और इंडिजिनस इश्यूज की तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा टीम में ज्ञान और फ्रांस से भी आए हैं, उनकी तरफ से भी मैं आप सभी को इस कार्यक्रम का सफलता के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूँगा। ये कार्यक्रम सफल होगा, मुझे विश्वास है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है जब मैं भारत में आता हूँ, इसलिए कि इससे पहले कुछ साथियों ने बोल रहे थे कि भारत में सबसे बड़ा आबादी आदिवासी जनजातियों का, ट्राइबल का पॉपुलेशन भारत में है। ये सत्य है। देखिए, दुनिया में 450 मिलियन से ज़्यादा इंडिजिनस पीपुल हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी एशिया में है और एशिया में भारत में है सबसे। दुनिया में यूनियन का सदस्य राष्ट्र 193 कंट्रीज हैं और मोर देन 90 कंट्रीज में ट्राइबल पीपुल हैं। तो 90 कंट्री से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है। तो इसलिए मेरा एक मकसद ये है, भारत में मुझे लगता है
मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी का आबादी है। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा समस्या भारत में है, भारत का आदिवासियों के लिए है। तो आप लोगों से मैं 2-4 बातें करना चाहूँगा। आप दुनिया में कुछ आदिवासियों को सिचुएशन देखेंगे, जैसे यूरोप का कुछ आदिवासियों को सिचुएशन देखेंगे, तो एक सामी पार्लियामेंट, आप सामी आदिवासियों ट्राइबल का नाम आप सुने होंगे। सामी कम्युनिटी, सामी ट्राइबल कम्युनिटी 10,000 से ज़्यादा नहीं है। वो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया के टेरिटोरी में रहते हैं, लेकिन उनका 10,000 पॉपुलेशन का लिए एक सामी पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने का काबिल है। लेकिन भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा आदिवासियों का पॉपुलेशन है, तो हमारा पार्लियामेंट कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 10,000 पॉपुलेशन के लिए पार्लियामेंट होता है तो 10 करोड़ का क्यों नहीं है? तो इसके लिए इस पार्लियामेंट स्थापित करने के लिए आप लोगों का जरूरी है। और इस अभियान में यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम जो है आदिवासियों के लिए जो काम कर रहा है, ये आपके साथ में है कि ये अभियान भारत से होना चाहिए कि दुनिया को कुछ नया संदेश दे, आदिवासियों के लिए कुछ नया काम, कुछ नया दर्शन, कोई नया रास्ता, रोड मैप भारत से होना चाहिए। जो रोड मैप को यूनाइटेड नेशन लगाए और भी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी हैं जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, और जो सरकार है, जो मेंबर स्टेट भी, उनको भी इस अभियान में शामिल करने के लिए हम अपना रोड मैप बनाना चाहिए। ये समय आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए और आप शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं अपना अधिकार के लिए, हमारा ये अधिकार नहीं है, जंगल का अधिकार नहीं है, पानी का नहीं है, खनिज का अधिकार नहीं है, हमारा आइडेंटिटी नहीं है, हमारा भाषा नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, इतना धूप में आप लोगों ने खड़े होकर अपना अधिकार के लिए जो एक आपका जो ईमानदारी का, जो आपका कमिटमेंट है, वो प्रदर्शन कर रहे थे, ये बहुत बड़ा बात है। इतना धूप में आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हम हमारा बात सुन रहे हैं, तो ये बात सुनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ इकट्ठे होकर हम अपना बातों का मजबूत बनाना, ये बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, मेरे साथ में अभी ईरान से 2 पर्सनालिटी हैं, फ्रांस से भी आए हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, उनको मैं यहाँ क्यों लाया। जैसे ईरान से हाली मुलानी है। अब मैं जो यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज है, जो आदिवासियों का लिए जो एक परमानेंट फोरम है, इस फोरम में मैं अब बहुत साल तक यहाँ रहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम दूसरे को मौका देना चाहिए। इसको कहते हैं जनरेशन और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिम्मेवारी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं अगले 2023 का जनवरी 1 से मैं अपना जिम्मेवारी मैं डॉक्टर हानी मुलानी जो ईरान से, उनको मैं देना चाहता हूँ। और 2023 के जनवरी से मैं जैसे आप लोगों का जगह में आता हूँ, तो इस तरीके से शायद मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, वो अभी मैं निश्चित नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हानि जी जरूर आएंगे। आपका
कैंपेनिंग में शामिल होने के लिए। तो इसलिए मैं हानि जी को अब 2023 में जो मेरे को टेक ओवर करेंगे तो उनको कुछ